हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे रीट लेवल 1 वालों को अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। देखो साथियों, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जो डेट है वो जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होना कंपलसरी हैं। देखो साथियों, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम ये सोचते हैं कि भाई चलो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा डीवी का तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, उस समय बहुत भारी भरकम आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको भीड़ भड़ाके का सामना करना पड़ सकता है। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जिस प्रकार काफ़ी ऐसे साथी थे जो रीट का एग्ज़ाम देने से वंचित हो गए थे, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप किसी डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण इस भर्ती प्रक्रिया में आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़े, फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़े। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि साथियों, आपको ज्वाइनिंग है वो नए सेशन के दौरान मिल जाएगी, लेकिन लेवल 2 वालों को ज्वाइनिंग मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, देखो साथियों, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास मूल आवेदन होना चाहिए जो आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर है वो उसमें अपडेट होना चाहिए, SBI बैंक की पासबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो अपना बनवा ले, है ना। ये लगभग आजकल ऑनलाइन बनता है, 6 या 7 घंटे में आपका पैन कार्ड बन जाता है। ठीक है ना, आपके ईमेल पे आ जाता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे फिर प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रीट पात्रता वाला सर्टिफिकेट। यदि आपने अभी प्राप्त नहीं किया है तो अपना प्राप्त कर लें। उसके अलावा जाति व मूल है वो आपके पास होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना कि भाई टोकन नंबर है या नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा BA BSc BCom BEd, है ना, और BSTC की आपके पास डिग्री प्लस में मार्कशीट होना बहुत ही आवश्यक है। यदि डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ठीक है, BEd और BSTC वाले हैं, अपनी प्रवेश तिथि का एक आप क्या है एक लेटर बनवा के लेके आ जाएं कि भाई आपने किस तारीख को BEd में एडमिशन लिया था, BSTC में एडमिशन लिया था। ठीक है, उसके अलावा आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे, वो आप अभी जल्दीबाजी मत करना, वो बाद में बनवा लेना। ठीक है ना, वो आपके बन जाएंगे। उसके अलावा यदि आपने विवाहित प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है तो अपना बनवा ले। और उसके अलावा विशेष कैटेगरी वाले जो भी हमारे युवा साथी छूट चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन, तलाकशुदा, विधवा, कैंडिडेट, दिव्यांग साथी, जो भी यदि आपका सर्टिफिकेट अभी भी मान लो तैयार है लेकिन आपके पास नहीं है तो अपना प्राप्त कर ले। कहने का मतलब वो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साथी की अभी डिग्री भी नहीं आई है ना, तो डिग्री अपनी कॉलेज से प्राप्त कर ले, नहीं तो बाद में हो सकता है। देखो साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने के लिए जाओगे तो जो भी अधिकारी वहाँ पर बैठेगा हो सकता है भाई उसका माइंड किस प्रकार का हो सकता है वो एक डॉक्यूमेंट की कमी के कारण आपको हो सकता है भर्ती प्रक्रिया से बाहर तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन ये है आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। तो अपन वहाँ पर जाएं तो बिल्कुल नो टेंशन होके जाएं, ताकि कोई अपन को कुछ कह नहीं सके। ठीक है, और जो बाकी पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट हैं और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, है ना, आय प्रमाण पत्र होगा, समय घोषणा पत्र होगा, ये आपको हम बाद में बता देंगे, वो आपको बाद में बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहे।